Hello bachon, let's read the given question, and the question states that let fx is a continuous function which takes positive value for x greater than 0 and satisfy integration of ft dt from 0 to x is equal to x times square root of fx with f at 1 is equal to 1 by 2 and find the value of f of root 2 plus 1. So the key concept that we will use here to solve this question is the Leibniz rule, which says that derivative of integration of f of t dt, where lower limit is u of x and upper limit is v of x, is equal to ये हो जाएगी f of v of x into derivative of v of x minus f of u of x into derivative of u of x. तो हम लोग इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो जो हमें given है that is integration of f of t dt from 0 to x is equal to x times square root of f of x. तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt from 0 to x equal to derivative of x times square root of f of x. तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे v ऑफ x जो होगी वो x है, और सो यहाँ लिख देते हैं v ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू x, और u ऑफ x जो है इस केस में वो हमारे लिए 0 है. तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी f ऑफ x इंटू, अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 माइनस u x 0 है तो ये सारी टर्म 0 एंड देन इक्वल टू और राइट हैंड साइड में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमें चेन रूल अप्लाई करनी होगी. दैट इज पहले हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x को कांस्टेंट रखते हैं तो x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 प्लस, अब हम लोग x को कांस्टेंट रखते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x. तो यहाँ से हम लोग इसको अरेंज कर लें तो वी कैन राइट f ऑफ x इज इक्वल टू, अब इस साइड में यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगी 2 f ऑफ x प्लस x टाइम्स f डैश x divided by 2 square root of f of x. So अब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे तो ये हो जाएगी 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब राइट हैंड साइड की जो टर्म है इनको हम लोग लेफ्ट हैंड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगी माइनस 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और ये जो एफ डैश वाली टर्म है इसको एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगी एक्स टाइम एफ डैश एक्स, और यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगी 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ f of x and then minus 1 equal to x time f dash x. अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं f dash x whole divided by 2 into f of x into square root of f of x minus 1 equal to 1 divided by x. और इसे हम लोग सपोज कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1. नाउ अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड, सो इंटीग्रेटिंग f dash x divided by 2 into f of x into square root of f of x minus 1 dx equal to integration of 1 by x dx. तो हम लोग इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं. अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लाइक f of x is equal to t. सो हमने इसे यहाँ एज्यूम किया तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए क्या आ जाएगी f of x f dash x is equal to dt. डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड तो ये हो जाएगी f dash x dx equal to dt. तो हम लोग इक्वेशन 2 को लिख सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय 2t मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 1 इक्वल टू 1 by x अपॉन dx. अब अगेन इसको हम लोग इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं और हमें सबसे पहले इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है. तो सबसे पहले हम लोग
यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर, यहाँ से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ टी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगी 2t रेज टू द पावर 3/2 एंड देन 1 माइनस टी रेज टू द पावर माइनस 1/2। फिर से यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लें, सो से y इज इक्वल टू 1 माइनस टी रेज टू द पावर माइनस 1/2। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज dy विल बी इक्वल टू 1/2 t रेज टू द पावर माइनस 3/2 एंड दिस इज dt। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं dy इक्वल टू, ये हो जाएगी 1/2 इंटू टी रेज टू द पावर 3/2 dt। तो ये जो इक्वेशन थी, सपोज ये इक्वेशन 4 थी, तो अब हम लोग इक्वेशन 4 को लिख सकते हैं ऐसे, for equation 4 we can write integration of whole term is dy, so this will be dy over y, और इसकी इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज log y। अब log y है यहाँ पे और y हमने एज्यूम किया था 1 माइनस टी रेज टू द पावर माइनस 1/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस टी रेज टू द पावर माइनस 1/2, और t हमने एज्यूम किया था f ऑफ x को, तो लिख सकते हैं 1 log 1 माइनस f ऑफ x की पावर माइनस 1/2। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वी कैन राइट, ये हो जाएगी log 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर माइनस 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगी 1/x की इंटीग्रेशन log x एंड यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगी दैट इज log c। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, log e प्लस log b log a भी, तो ये हो जाएगी log x टाइम्स c। अब दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी log log, एंड वी विल गेट 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x टाइम्स c। तो यहाँ से लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस x टाइम्स c इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज अगर हम उसको रेसिप्रोकल ले लें तो ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 माइनस x टाइम्स c की पावर माइनस 1। अब एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगी 1 माइनस x टाइम c होल रेज टू द पावर माइनस, सो फाइनली वी विल गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x टाइम c होल रेज टू द पावर माइनस 2। अब हमें जो इनिशियल कंडीशन गिवन है दैट इज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2, तो हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 1/2 इक्वल टू 1 माइनस c होल रेज टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ से हम लोग इसको रेसिप्रोकल ले ले फिर से, तो ये क्या हो जाएगी 2 इक्वल टू 1 माइनस c की होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता है टेकिंग रेसिप्रोकल। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया इक्वेशन की, और फाइनली c विल बी इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो नाउ अब f ऑफ x में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थी उसकी वैल्यू हम वहां पुट कर देंगे, दैट इज f ऑफ x विल बी नाउ 1 माइनस रूट 2 टाइम्स x। So now we need to find f of root 2 plus 1. So we will put x as root 2 plus 1 in this equation. So we will get 1 minus root 2 into 1 plus root 2. And यहाँ पे जो power है that is minus 2. So यहाँ पे भी इसकी power minus 2. So if we solve this, then we will get 1 minus, अब ये a plus b into a minus b form में, ठीक है, हो जाएगी a square minus b square, तो root 2 की square करेंगे तो ये हो जाएगी 2 and then whole raised to the power minus 2. So ये हो जाएगी 1 और ये 1 minus 2 is minus 1 और माइनस यहाँ क्वालिटी है तो ये 1 whole raised to the power minus 2, ये हो जाएगी 2 की पावर minus 2 that is 1/4. Finally we can say hence f of root 2 plus 1 is equal to 1 divided by 4 or 0.25, and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.